तो उसकी संस्कृति अक्षुण्ण रही। वो कैसे रही जब रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया, चीन की सभ्यता नष्ट हो गई, जापान की सभ्यता नष्ट हो गई, विश्व में अमेरिका का उदय तक नहीं हुआ था, वो आज सबसे बड़ा शक्तिशाली है। ऐसी क्या चीज़ है? तो धर्म का पाखंड सहज होता है। टीका चंदन करके हम आपको दूसरे को भरमा सकते हैं शास्त्रों का उदाहरण देकर, लेकिन शास्त्र वो बात नहीं कह रहे हैं। सारा उपनिषद, विवेकानंद ने भी कहा था, आपको मजबूत बनाने के बाद कह रहा है, सशक्त बनाने के बाद कह रहा है। और हम सशक्त केवल शरीर से नहीं होते, अगर शरीर से सशक्त होते हैं तो हम असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। हम सशक्त होते हैं प्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को समित करने के बाद, अपने गुणों को बाहर लाने के बाद। शक्ति उपासना आपके भीतर छिपी हुई जितने सद्गुणों के अंश हैं उनको आपके शरीर पर, मन पर लाती है। जीवन पर्यंत आप सर्वदा कहीं भी रहेंगे, दूसरे के दुख में आप दयाद्र हो जाएंगे। आप नहीं कुछ कर सकते लेकिन साथ खड़े दिखाई देंगे। किसी की पीड़ा में आप अपनी सहभागिता अनुभव करेंगे। और जब व्यक्ति मन से सहभागिता अनुभव करता है तो विश्व पटल पर वातावरण बदलने लगता है, जिसका आज अभाव है। मैं यही कहने के लिए बार बार बिहार आऊँगा, हर 3 महीने पर आऊँगा। हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे भी बाबा हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, उनको आप कितना मानते हैं? जब आप धर्म की बात कर रहे हैं, मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, तो उनको आप कितना मानते हैं? सनातन जो कभी मिटता नहीं, उसको हम कहते हैं सनातन। ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक पुत्र के द्वारा सनातन का प्रचलन हुआ, लेकिन आप ही के ग्रंथों ने समाज व्यवस्था के लिए दक्ष प्रजापति को नियुक्त किया, जिन्होंने शिव को अशिव कह दिया। क्या करेंगे इसका? तो इसलिए सनातन को भी समझना होगा कि यह जो धर्म की मर्यादा आज चल रही है, यह सही है क्या? वो नहीं समझ रहे, लकीर के फकीर बने हुए हैं। वो वेदों का उदाहरण यज्ञ करा रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि वैश्या इव प्रकटा वेदादि विद्या, तो मेरे ऊपर भड़क जाएंगे। आज वैदिक मंत्रों के यज्ञों का कोई फल नहीं हो सकता, कोई फल नहीं हो सकता। वो युग बदल चुका है। आज आपको तंत्र पद्धति, तंत्र मतलब वो भूत प्रेत जादू टोना नहीं, तंत्र पद्धति यानी अपनी प्रवृत्तियों को नियमित करके सर्वहित में खड़े होने की कला का धर्म आविष्कृत करना होगा। वो मार्ग, आखिर बुद्ध क्यों आए जब सनातन धर्म था? जैन क्यों आए जब सनातन धर्म था? मैं सीधी बात करता हूँ, गुरु नानक को क्यों अलग पंथ अपना बजा? आपका सनातन धर्म था, सब तो हिंदू ही थे। कहीं तो कमी थी, उस कमी को आज पहचानना होगा। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। हम उपनिषद को मानते हैं, हम ब्रह्मवेदीय विद्या को मानते हैं, ये आपके मार्कंडेय ऋषि को मानते हैं, आपके याज्ञवल्क्य को मानते हैं कि उन लोगों ने 2 टूक बात कही है। हम लकीर के फकीर ने कि ये हमारा सनातन है। आज हमारा पहनावा बदला, हम पैंट शर्ट में चलते हैं, हम अफसर रहे रिजर्व बैंक के, हमारा स्वरूप बदला, हमको वहाँ काम करना था, तो क्या हम बनिया हो गए? नहीं हुए ना। मेरी प्रवृत्ति क्या थी? सत्य में आध्यात्मिक थी। मैंने आत्मशक्ति को पहचानने की कला ढूंढनी शुरू की अपने गुरु से, और जब उसे हल्की सी भी झलक मिली, तब से मैं निरंतर 40 साल हो गए इसी यात्रा पर चल रहा हूँ। इसी पटना में 26 सम्मेलन कर चुका, लेडी स्टीफेंसन हॉल में, पंचायत भवन में, इसमें, इस सब जगह मैं करता रहा हूँ 1987 से। और जब बम्बई गया तो थोड़ा स्लैक हुआ, क्योंकि वहाँ और यहाँ आकर करने में बहुत बड़ी समस्या थी। फिर आ गया मैं रिटायर होकर आप लोगों के बीच में, और मैं उस सत्य को दोहराता रहूँगा, शक्ति उपासना के उस विज्ञान को बताता रहूँगा, जिससे युवा अपनी भौतिक समस्याओं से भी निपट सकते हैं खुद, बिना किसी बाबा के पैर छुए। वह कला क्या है? अभी देखिए, होटल मारवाड़ी आवास गृह का एक मैनेजर था सुजीत कुमार पाठक, इतना आजकल तो है ना प्राइवेट में, छोड़ दिया, रिजाइन करे। मेरे पास आया, वहाँ दूसरा मैनेजर लेकर आया, 15 दिन हुए, भागलपुर में लग गया। मैंने कहा यही करो, यही करो, भौतिक दुनिया में जीने के लिए आप कोई माध्यम तो दीजिएगा किसी को। ये रोती हुई मानवता है, जिस तरह का विचार आ रहा है, जिस तरह का मशीन बनता जा रहा है आदमी, इसमें आपको झेलने के लिए, सहन करने के लिए शक्ति अर्जित करनी होगी। देवता होते भी महिषासुर ने सबको परास्त कर दिया था। क्यों? वो अपनी शक्ति को नहीं पहचाने। दुर्गा ने उन्हीं की शक्ति को कहा कि बाहर निकालो शरीर से, एक निर्माण होगा और तुम जीतोगे, तुम्हारा अपना देवत्व प्राप्त होगा। तो आपके भीतर तो है, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं है। आपका शोषण करने वाले हैं। मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पास। गीता में श्री कृष्ण बराबर कहते हैं कि सर्वधर्मं परित्यजाओ मामेकं शरणं व्रजाओ अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओ
अर्जुन, ये तर्क वितर्क, यह शास्त्र चर्चा बंद करो, मेरी शरण आओ। तो यहाँ का अर्थ क्या लगाएगा आज का धार्मिक? मेरे पैर पे नहीं। शरण का अर्थ यह है अपने सारे कर्तव्य पाप और अपाप मुझे सौंप दो, जो मैं कहता हूँ वह करो, जहाँ मारने को बाण कहता हूँ वहाँ मारो, पाप मैं झेलूँगा, यश तुम्हारा होगा विश्व में। इस तरह के गुरु हैं क्या आज? नहीं है ना। इति यत्र जोगेश्वर कृष्ण तत्र विजयो धनंजय। जहाँ कृष्ण जैसा जोगेश्वर होगा वहाँ तो विजय होगी ना। तो सदा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र गिरी है, छोटा सा, लेकिन मेरे गुरु ने कौल भास्कर दे दिया उपाधि, तो कौल भास्कर वीरेंद्र गिरी। दीक्षित नाम ज्योतिर्मयानंदनाथ है। मंत्र देते हैं तो नाम गोत्र बदल जाता है, वो ज्योतिर्मयानंदनाथ है। मैं सब परिचय दे चुका हूँ फेसबुक पर। मेरा घर यहीं बिहार में है, गोपालगंज में है, यहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं 50 वर्षों तक अपने गांव में नहीं रहा। अब रिटायर होने के बाद आया हूँ। पटना में रहा 20 वर्ष, कंकड़बाग में रहा, इसके बाद मलाड मुंबई में रहा 12 वर्ष, वहाँ 7 आयोजन किए। मेरे गुरु के गुरु परम पूज्य बाबा श्री थे, जिनका फोटो राजा भरथरी के पुनर्जन्म थे, हिमालय से आए थे। ठीक जहाँ वो रहते थे वहीं मुझे भवानी ले गई, वहीं मलाड क्वार्टर में स्थान मिला। आज मैं 70 वर्ष का हूँ। ये सब लिखे हुई मेरी पुस्तकें हैं। इस दौरान 12 पुस्तकें, उपन्यास, चंद्र प्रभा, ज्योति कलश, प्रारंभिक कविता संग्रह, युग चक्र मेरे प्रवचनों का सारांश, ज्योतिष पर लिखा, काल तत्व दर्शन, बंदेवी पत्रिका का किया, ये सब आपके सामने। थैंक यू। संगीतम बुक लिख के फोटो दे दीजिए। ले लीजिए फोटो।